दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे कि आप लोगों को यहाँ पर जननायक चंद्रशेखर विद्यालय से विद्यालय है, यहाँ पर हम लोग नियमित क्लास ऑनलाइन शुरू करने, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप लिए हैं सारी क्लास प्रोवाइड की जाए। विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको संपूर्ण सिलेबस तैयारी कराई और जो तैयारी कराने की जिम्मेदारी दी गई है वो शशिकांत सर हैं। काफ़ी अनुभवी हैं, भी चलाते हैं और आपको संपूर्ण सिलेबस की तैयारी। आज तो सिलेबस बताएंगे इस वीडियो को डिटेल्स में, ध्यान दीजिए। देखिए, हेलो एवरीवन। जिन लोगों ने 2025 में गौरी भैया महाविद्यालय में बीकॉम में एडमिशन लिए हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और जो लोग पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए है। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट जान लीजिए। मैं ग्रुप में भी कई बार आप लोग को सब्जेक्ट बता चुका हूँ, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। मैं फिर बता देता हूँ। दो आपके मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट मीन्स देखिए लिखा हुआ है, मेजर का सब्जेक्ट मतलब प्रमुख विषय आपके हैं। ये 6 क्रेडिट के हैं, ठीक है। ये प्रमुख विषय यानी कि ये आपके रहेंगे, प्रमुख विषय है, ठीक। वो प्रमुख विषय है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं व्यवसायिक संगठन, ठीक। और दूसरा जो है ना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये दो मेन सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है। ये मेजर है। एक माइनर सब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, हिंदी में कहे तो व्यवसायिक संचार, ठीक है, व्यवसायिक संचार। अब आपको ये जानना है, समझना है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल समझ रहे हैं ना, जिसमें थ्योरी होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं, मीनिंग होते हैं, डिफिनीशन होते हैं, कैंड्स होते हैं, उसके अप्रोच होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे ये क्यों कैसे होता है, इसके बारे में डिटेलिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। और जो आप स्टेटिक्स देख रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल होता है, मीन्स की पूरी मैथमेटिकल मीन्स की जो आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, मॉड पढ़े होंगे, मीडियन पढ़े होंगे, ठीक है, मॉड मीन मीडियन ये सब पढ़े होंगे, लॉग पढ़े होंगे, एंटी लॉग आता है, प्रोबेबिलिटीज जिसको प्रायिकता बोलते हैं, यानी पूरी की पूरी मैथमेटिकल है। और ये आसान उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनकी बेसिक मैथ मजबूत है। बेसिक मैथ का मतलब ये हुआ ना कि क्लास आपके 6 से लेकर अगर आपके 10th तक के मैथ ना ठीक ठाक है, एवरेज से भी ठीक ठाक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ना कि थ्योरी है। इसमें थ्योरी आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अगर 4 थ्योरी देते हैं तो 6 न्यूमेरिकल आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो लास्ट सब्जेक्ट है जो माइनर में आपको दिया गया है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब संचार होता है, बिजनेस संचार होता है, यानी बिजनेस में कैसे आप किसी को कम्युनिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस में काम करने वाले, समझ लीजिए शॉर्टकट में समझा देते कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। आपके मान लीजिए कि आप बिजनेस स्टेब्लिश कर देते हो 2025 के 1 मार्च को, 1 मार्च को आप अपना बिजनेस स्टेब्लिश करते हो। तो मान लीजिए कि उसमें कई लोग हैं, पहला पर्सन हो सकता है, दूसरा पर्सन हो सकता है, तीसरा पर्सन हो सकता है, चौथा पर्सन हो सकता है। अब इसको कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, इसी को कम्युनिकेशंस की जरूरत पड़ता है। यानी कोऑर्डिनेशंस को हिंदी में कहे तो समन्वय। जैसे 10 लोग हैं और उनको कैसे आपको कंट्रोल करना है कि आपको ये काम कर दिया जाए, आपको ये काम दे दिया जाए, आप ये काम दे दिया जाए, और सब अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करें, वो कैसे, तो इसके लिए जरूरत है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें प्रिंसिपल है, कम्युनिकेशन कहाँ जरूरत है, क्या मॉडल है कम्युनिकेशंस की, किससे कम्युनिकेशन कैसे करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं कैसे कन्विंस करूँ कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आए, इट इज़ द कॉल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, हम इसे कम्युनिकेशन कहेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, ये बताता है कि बिजनेस में किसी चीज़ को मैथमेटिकल तरीके से कैसे हम मेजर कर सकते हैं, गणितीय रूप से कैसे माप सकते हैं, वो बिजनेस स्टैटिक्स बताता है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताता है, व्यवसायिक संगठन बताता है कि व्यवसाय को कैसे संगठित किया जाए। संगठित का मतलब समझिए कि उसे कैसे बनाया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। जैसे अगर आप छोटी सी भी दुकान खोलते हैं ना तो वो आपके लिए बिजनेस माना जाएगा। अब छोटी दुकान खोलने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है पूंजी। पूंजी मीन्स की कैपिटल। तो अब कैपिटल की कैसे रिक्वायरमेंट है, एक मिनट, कैपिटल की कैसे रिक्वायरमेंट है, कैपिटल यानी कि पूंजी कहाँ से लाएंगे आप, ठीक है। तो कैपिटल, इसको पूंजी को बालक इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं, ये कॉमर्स की भाषा याद कर लीजिए। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहेंगे। तो
कैपिटल कहाँ से लाया जाए, इसको रिसोर्सेस कहाँ से किया जाए, ठीक है, रिसोर्सेस, इसको रिसोर्सेस कहाँ से किया जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए और किस तरीके से किया जाए, और करने के बाद कहाँ पे इसे लगाया जाए, किस किस सेक्टर में, किस किस क्षेत्रों में लगाया जाए, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताता है। कौन बताता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताता है, ठीक है। इसकी जो बुक होती है ना, इस तरीके की इसकी बुक होती है, देख लीजिए, इसकी ये बुक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये बुक है, ठीक है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ये लगभग आपके 175 रुपये 200 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा, लेटेस्ट मिलेगा। और आप लेना चाहोगे तो जब क्लासेस आपके स्कूल में भौतिक रूप से चालू हो जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी कार्ड पे आपको बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मेन जो यही है, ये याद रखिएगा, ये 75 मार्क्स के हैं, 75 नंबर के हैं जो आपको रिटर्न ही देना है, और जो 25 मार्क्स के रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, ये स्कूल इंटरनल देगा, ठीक है। इसको स्कूल इंटरनल देगा, जिसमें आपके मिड टर्म एग्जाम हो गए, असाइनमेंट हो गए। मैं असाइनमेंट भी लगभग अगले महीने से दे दूंगा कि तीनों विषय का असाइनमेंट आपको दे दूंगा। इसमें भी यही कंडीशन है, 75 नंबर आपके रिटर्न होंगे, 25 नंबर स्कूल देगा, और इसमें भी यही कंडीशन है। तो आज से आपका लेसन स्टार्ट होगा, विषय स्टार्ट होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ एक ग्लास में, एक शॉर्टकट में, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, मैनुअली जेन्युइन क्या पढ़ना है, आपको मैं सिलेबस में बता देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, जो रेगुलर पढ़ाई करेंगे ना, जो रेगुलर अगर ज्वाइन कंटेंट करते रहेंगे, कंटेंट को रेगुलर देखेंगे, उन्हीं को समझ में आएगा। अब सोचेंगे कि आज देख लिए फिर कल देखे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। क्लासेस ऐसे भी कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत है, बाढ़ आया हुआ है, इसलिए क्लासेस को रेगुलर किया गया। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है बिजनेस की कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है। इसमें ब्लैक है, ठीक है, इसमें होता है विचारधारा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट का मतलब विचार, क्या इसके विचार हैं, या विचार या अवधारणा कहिए, इसे हिंदी में कहेंगे अवधारणा। व्यवसाय के क्या अवधारणा होते हैं, इसमें पढ़ना है। मीनिंग पढ़ना, अर्थ यानी कि बिजनेस कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, बिजनेस का अर्थ क्या होता है। स्टेज पढ़ना है, स्टेज यानी कि कैसे बिजनेस को डेवलप किया गया, बिजनेस के पहले स्टेज क्या होता है। पहले मार्केटिंग होती है, ठीक है, मार्केट के बाद उसमें मैच्योरिटी होती है, मैच्योर होते हैं बिजनेस में, फिर उसके बाद आप रन करते हैं, दौड़ते हैं, फिर डिक्लाइन हो जाते हैं। ये बिजनेस का ना जो स्टेज है, तो इसको स्टेज पढ़ते हैं, स्तर इसको कहेंगे, ठीक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, देखिए लिखा भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कैसे इसको विकास करेंगे, ठीक। अब बालक आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंस समझ में आता है। इंपॉर्टेंस यानी उसके गुण है, क्या है, बिजनेस क्लासिफिकेशन। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, जैसे आपको सबको मालूम होगा कि बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉरिजन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, एक डोमेस्टिक होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं देसी व्यापार, ठीक है। एक होता है विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, जिसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं और फॉरेजन ट्रेड, मैं दोनों लैंग्वेज में बता दूंगा। फॉरेजन ट्रेड बोलते हैं। अब डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेजन ट्रेड क्या होता है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, ठीक है, कई तरह के हैं, होलसेल, सब उसमें आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशंस ऑफ बिजनेस आपको पढ़ना है। इवोल्यूशंस का मतलब कि बिजनेस का विकास कैसे हुआ। पहले आपको मालूम होगा कि व्यवसाय जो है ना, किसी भी चीज का पैसे का आदान प्रदान, यानी कि पैसे से कोई भी होने वाली एक्टिविटीज, वो बिजनेस होता है। मान लीजिए कि आप हमको पैसा दे रहे हैं और उसके एवज में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हुई, जो आर्थिक क्रिया हुआ, वो बिजनेस होता है, याद रख लीजिएगा। तो अब इसको करने की कैसे विकास हुआ, पहले तो ऐसा था नहीं। तो पहले आपको मालूम है, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसको वस्तु विनिमय बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बिजनेस में। ये आपको पढ़ना है शॉर्टकट में। और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री क्या होता है, याद रखिएगा इसको, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है ना, कितने लोग जो बीकॉम एडमिशन लिए उनको तो ये मालूम ही नहीं होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। आप कॉमर्स से क्या समझते हैं, कॉमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, ठीक है। अब वाणिज्य का अर्थ क्या होता है, या वाणिज्य की परिभाषा क्या होती है, ये बहुत लोग को नहीं मालूम होगा। जो बीकॉम में एडमिशन कर लिए हैं या जो एमकॉम में एडमिशन करके एमकॉम कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम होगा कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगा कि कॉमर्स होता क्या है, बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स की डिफिनेशन क्या है, बिजनेस की डिफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना, इसे नहीं पढ़ना,
मॉडर्न बिजनेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। मॉडर्न बिजनेस क्या है, जो लेटेस्ट समय में 2025 में मॉडर्न बिजनेस क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये हो गया आपका। अब पढ़ना कि अब तो इसमें बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, अब इसमें पढ़ना ना कि व्यवसाय, दूसरा जो यूनिट है, यूनिट आपका दूसरा है, इसमें पढ़ना है कि व्यवसाय की स्थापना होने के बाद व्यवसाय को कैसे चलाया जाए, यानी कि उसको कैसे प्रमोशन किया जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमोशन, कैसे प्रमोशन किया जाए, बिजनेस को कैसे प्रमोशन किया जाए। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप कैपिटल लगा लिया, अभी बताया ना पूंजी लगा लिया, पूंजी लगाने के बाद बिजनेस को कैसे चलाएंगे, ये आपके पास आइडिया नहीं है, तो इसमें आइडिया को गेन करेंगे। ठीक है, उसके कंडीशन को पढ़ेंगे, इसको एरिया को एनालिसिस करेंगे, किस सेक्टर में हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे चलाया जाए। ये आपके ओवरऑल सेकेंड में, जिसमें आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जिसको बोलेंगे, कंपनी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। पार्टनरशिप सुने होंगे कि हम पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, वो क्या होता है, पार्टनरशिप कैसे रन करता है, पार्टनरशिप लीगल तरीके से कैसे होता है, इसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताएंगे, कोऑपरेटिव क्या होते हैं, इसके बैंक भी होते हैं जिसको सहकारी बैंक कहते हैं, जिला सहकारी बैंक कहते हैं। ठीक है, डिमेरिट बताएंगे, क्या डिमेरिट है। फिर कंपनी है, पब्लिक कंपनी, अभी मैं बताया ना इसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ओपीसी वन पब्लिक कंपनी भी यहाँ रहा, वन पर्सन कंपनी ओपीसी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी और कंपनी, इनके क्या दोनों के अंतर होते हैं। कंपनी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी कैसे काम करता है, प्राइवेट कंपनी कौन से होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वन पर्सन कंपनी, यानी वन का मतलब होता है, देखिए इसको ओपीसी शॉर्टकट में कहते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं ओपीसी। ओ का मतलब होता है वन, पी का मतलब होता है पर्सन, सी का मतलब होता है कंपनी। ठीक है, तो वन का मतलब एक, पर्सन का मतलब हुआ व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति वाली कंपनी क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये इस समय 2025 में ट्रेड में है, हर किसी के पास लगभग भारत में जितने एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमिता, उद्यमी जितने मिलेंगे वो सब ओपीसी बेस मिलेंगे, यानी वन पर्सन कंपनी वाले मिलेंगे, यानी वो कंपनी एक है, उसका मालिक भी एक है, इसी को वन पर्सन कंपनी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें से लगभग इससे रिलेटेड आपके 15 मार्क्स के तो जरूर आते हैं, 15 मार्क्स के जरूर आते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ओपीसी में से 15 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओ वार्ड की ओपीसी क्या है, वन पर्सन कंपनी क्या है, किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, इसके 2 उदाहरण बताइए। तो इसे छोड़िएगा नहीं, इसे जरूर पढ़िएगा। तीसरा जो यूनिट है वो है प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन संयंत्र स्थान इसको कहते हैं। ठीक है, प्लांट का मतलब यहाँ संयंत्र, संयंत्र मीन्स कि एक उपकरण जहां आप अपने बिजनेस को प्लांट रखने चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, आप उसमें आप लगने वाला इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट कहाँ पे कैसे यूज होगा और किस लोकेशन पे रखा जाएगा, कौन से लोकेशंस पे उसके कैपिटल कम आएंगे, कौन से लोकेशन पे उसके कैपिटल ज़्यादा आएंगे, इसके बारे में आपको इसमें मालूम चलेगा प्लांट लोकेशन में। तो इसके कंसेप्ट आपको पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, फैक्टर्स पढ़ना है और अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो मेन जो है ना, ये तीसरे यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा फार्मूला है, जैसे मैथ में फार्मूला होता है ना, इसमें भी फार्मूला दिया गया है। ठीक है, क्योंकि प्लांट लोकेशन से रिलेटेड। अब आते हैं चौथे वाले पे। ठीक है, चौथा जो है ना सबसे आसान वही है, लास्ट वाला। इसे खत्म होने में ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये 4 दिन का है। इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना है। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब कि बिजनेस को कैसे कंबाइन करें, कैसे जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। इसमें भी देखिए मीनिंग, ये मीनिंग और याद रख लीजिएगा 3 चीज। मीनिंग होता है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और क्या है आपका डिफिनीशन। डिफिनीशंस ये मेन चीज है, ये हर एक चीज में मिलेगा। इसको ना हर टॉपिक का, जैसे कि अभी प्लांट लोकेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से सब चीज में ये मिलेगा। मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, डिफिनेशन, सब चीजों में मिलेगा। जैसे इसमें मिल गया मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक भी मिल जाएगा, कॉजेज ये सब में नहीं मिल सकता है। ठीक है,
फॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस, कितने तरह के होते हैं, इसके कई प्रकार हैं, ये पढ़ना। रेटलाइजेशन, विवेकीकरण क्या होता है, कैसे इसको विवेकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, पिछली बार भी आया था, रेटलाइजेशन से 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे मेरिट, मेरिट है इसके गुण, मेरिट का मतलब गुण, और डीमेरिट्स का मतलब अवगुण, यानी उस चीज के क्या गुण है और उस चीज के क्या अवगुण है, ठीक है। वो फिर है डिफरेंट बिटवीन रेटनालाइजेशंस एंड नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन संस्था को राष्ट्रीयकरण किया जाता है, नेशनलाइजेशन किया जाता है, उसी तरह से रेटनालाइजेशन होता है, विवेकीकरण करता है। ये भी दोनों, ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए होता है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए होता है, याद रखिएगा। नेशनलाइजेशंस किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या इंस्टीट्यूशंस को, किसी वित्तीय संस्था या संस्था को चलाने के लिए होता है, और ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए होता है, इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग कहते हैं उद्योग, ये उद्योग के लिए चलाने के लिए होता है। तो आज के लिए हम लोग का इतना है। बुक HC महलोत्रा कर लीजिएगा, साहित्य भवन पब्लिकेशन का होना जरूरी है। आज के लिए इतना है, ये आपका सिलेबस है आपका, ठीक है। सिलेबस को आप नोट आउट कर लीजिए, जो जो बताए हैं इस पे लिखा भी हुआ है, आप नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी पे, या इसको कहीं सेव कर लीजिए। इसी सिलेबस से आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम से कहीं आ ही नहीं सकते हैं। अगर आप लोग 90 दिन पढ़ लेते हैं तो 90 दिन के अंदर आपका पूरा बीकॉम का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपका पार्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।